नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी हुगली, ऑप्शन नंबर डी घाघरा। तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन था? ऑप्शन नंबर ए एन.आर. पिल्लै, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी उमा भारती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन था? एन.आर. पिल्लै। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 825 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1025 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1027 ईस्वी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल? ऑप्शन नंबर ए सी.के. दफ्तरी, ऑप्शन नंबर बी जी रामास्वामी, ऑप्शन नंबर सी एम.सी. सेतलवाड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला अटॉर्नी जनरल एम.सी. सेतलवाड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय शासक के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की पहली लड़ाई कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए तराइन की लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी कयाद्रा की लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी पानीपत की लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय शासक के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की पहली लड़ाई कौन सी थी? कयाद्रा की लड़ाई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी गंधक। तो सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, मुख्यतः एक सेब में किस प्रकार का अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी मौलिक अम्ल। तो मुख्यतः एक सेब में किस प्रकार का अम्ल मौजूद होता है? मौलिक अम्ल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता एक है। ऑप्शन नंबर ए ताम्रयुगीन, ऑप्शन नंबर बी लौह युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी अक्षीय युगीन, ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक है कांस्य युगीन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का घूर्णन देता है। ऑप्शन नंबर ए शरद ऋतु, ऑप्शन नंबर बी हेमंत ऋतु, ऑप्शन नंबर सी दिन और रात, ऑप्शन नंबर डी गर्मी के मौसम। तो पृथ्वी का घूर्णन देता है दिन और रात। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबलता की इकाई है? ऑप्शन नंबर ए बेल, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी फॉन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रबलता की इकाई है? उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन,
हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी शाख मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी पत्र मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी चेक। तो हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी पीतल, ऑप्शन नंबर डी चांदी और सोना। तो किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? चांदी और सोना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या थी? ऑप्शन नंबर ए 760, ऑप्शन नंबर बी 662, ऑप्शन नंबर सी 562, ऑप्शन नंबर डी 276। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या थी 562। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन। तो वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? न्यूट्रॉन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, गाजर है एक, ऑप्शन नंबर ए पुष्प, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी जड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाजर है एक जड़। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी रिबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे।